हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। माई सेल्फ सौरव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स promise and this is a promise of syllabus completion by me. We are preparing for LT lab technician vacancies, lab assistant vacancies. You can crack all types of vacancies by these lectures. This point wise format of all the theory will help you to crack all the examinations, my dear friends. Either BSF और एम्स और आरआरबी, whatever it is, कोई भी तरह की वैकेंसी हो, आप सारे क्रैक कर सकते हो. दीज लेक्चर्स विल बी मोर देन इनफ एंड वेरी वेरी वैल्यू पैक्ड फॉर यू ऑल गाइज. ओके, सो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं. फिलहाल हम माइक्रोबायोलॉजी में हैं. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का ये है लेक्चर नंबर, माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 15. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की. ठीक है, हमने सबसे पहले बात की कोकाई की. ठीक है, कोकाई की बात की तो कोकाई में सबसे पहले बात की हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई की. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में 2 बैक्टीरिया आते हैं मेनली. हमको लगता है 2 बैक्टीरिया आते हैं, पर उसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रेन्स पड़े हमने. ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई के अंदर और बहुत सारे बैक्टीरिया पड़े और स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर 7 तरह के और स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में डिस्कशन किया. तो स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई ये दोनों हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई. ठीक है, उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं बेसिलाई की. बेसिलाई की बात की तो हमने देखा कि बेसिलाई भी आगे 2 तरह के होते हैं, एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग, एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जो स्पोर बनाते हैं और जो स्पोर नहीं बनाते हैं एरोबिक में. ठीक है, जो एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग थे उसकी हमने बात की तो बेसिलस निकल के आया था, और जो एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं ये कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, नोकार्डिया और लिस्टेरिया के बारे में. ठीक है, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये स्पोर बनाते हैं और ये कैसे होते हैं एरोबिक. और ये किस तरह के, दुनिया वाले इनको क्या बोलते हैं रॉड्स, दुनिया वाले इनको रॉड्स बोलते हैं, पर हम इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपनी भाषा में बेसिलाई. तो ये क्या है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई. और कौन से हैं, एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग. जो एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग है वो बेसिलाई है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है. ये है लेक्चर नंबर 15. चलिए शुरू करते हैं. नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स एरोबिक. ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं नंबर पहले बैक्टीरिया की, जो है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम. इसके पास में बहुत सारी इसकी चीज़ें भी लेकर आया हूँ. ठीक है, जो कि आपको रिमेंबर करने में बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी चीज़ें. ठीक है, तो बात करते हैं हम कॉर्निबैक्टीरियम की. ठीक है, पैथोजेंसिटी मतलब ये कहाँ होता है और क्या करता है. ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल ऑन स्किन. ठीक है, स्किन में ये नॉर्मली रहता है. ठीक है, स्किन पे ये क्या रहता है, नॉर्मली प्रेजेंट रहता है. नॉर्मल जो फ्लोरा है स्किन का उसमें कॉर्निबैक्टीरियम होता है. ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है, मतलब जो बीमार होता है, बीमार को अटैक करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होता है. बीमार को और बीमार कर देने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, ग्राम स्टेन में एक ऐसा दिखता है, ग्राम स्टेन में इरेगुलर दिखता है, स्लाइटली कर्व्ड नॉन पैरेलल साइड्स, क्लब शेप दिखता है, चाइनीज लेटर की तरह दिखता है. ये सारी चीज़ें आप ग्राम स्टेन में कॉर्निबैक्टीरियम में देखेंगे. कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ग्राम स्टेन में कुछ इस तरीके से दिखता है. इसको हम बोल देते हैं चाइनीज लेटर. क्या बोलते देते हैं इसको हम बोल देते हैं चाइनीज लेटर. ठीक है, चाइनीज लेटर जैसा दिखता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. इसको क्लब शेप भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, क्लब शेप भी बोल देते हैं. बात समझ में आ रही है क्या बेटा, समझ में आनी भी चाहिए. समझ में आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी आपके साथ आपके जैसी ही बढ़िया तैयारी कर सकें. कंपटीशन का मौका तो पूरा बराबर का मिलना चाहिए ना, तो प्लीज़ शेयर. ओके, तो बात करते हैं आगे. चाइनीज लेटर जैसा दिखता है. फैकल्टेटिव एन एरोब, मतलब फैकल्टेटिव जो एरोब है, एरोब क्या मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. एनारोब का मतलब क्या है, एनारोब का मतलब है उसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए. जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं उनको मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन में भी रह लेंगे पर बिना ऑक्सीजन के भी वो रह लेंगे. ठीक है, दोनों तरह की कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो ग्रोथ, कल्चर मीडिया की ग्रोथ की ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये एरोबिक है या फिर नॉन एरोबिक है. ठीक है, एनारोबिक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये दोनों ही तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे. ठीक है, कैटलिज पॉजिटिव है. ठीक है, ग्रीन से मार्क जो किया होता है उसमें पॉजिटिव होता है और रेड से जो मार्क किया होता है उसमें ये नेगेटिव होता है. नॉन मोटाइल होता है तो मैंने आपको बताया था क्या, कुछ इस तरीके का हम बनाते हैं क्या, कुछ इस तरीके का हम इसका शेप बनाते हैं क्या, जो हम नॉन मोटाइल
इसमें करते हैं तो इस तरीके का हम लोग शेप बना देते हैं, ठीक है। डिप्थीरियोइड्स बिकॉज रिसेंबल्स सी डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है उससे ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डिप्थीरियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे डिप्थीरिया के बारे में, ठीक है। जो कॉर्निबैक्टीरियम है उसकी सब स्पीशीज और भी है, ठीक है। 2 स्पीशीज के बारे में हम यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे और उसमें से पहली कौन सी है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। यूएस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया में ये हो सकता है, ये होता है, ठीक है, और इसका डायग्नोस्टिक्स भी अवेलेबल है, ठीक है, होता रहता है लैब्स में। तो इसका जो ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन तो इसी तरीके का दिखेगा, कुल मिला के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरीके का इसका ग्राम स्टेन दिखने वाला है। आगे मैं चलूँ तो आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ग्राम स्टेन इसका इस तरीके का दिखने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम स्टेन ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया शोइंग द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पर क्या है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एल्बर्ट स्टेनिंग में, एल्बर्ट स्टेनिंग में क्या दिखता है, ये चाइनीज़ लेटर शेप दिखता है, चाइनीज़ लेटर शेप दिखता है एल्बर्ट स्टेनिंग में, ठीक है। तो ये जो चाइनीज़ लेटर बना रखा है ये किस में दिखेगा, ये दिखेगा आपको एल्बर्ट स्टेनिंग में। यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, नहीं तो आपको याद भूल जाएगा, एल्बर्ट स्टेन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, बात समझ में आ रही है क्या बेटा, ठीक है। तो बात समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। ग्रे ब्लैक, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। कॉलोनीज विद ब्राउन हेलोज, अब ब्राउन हेलोज क्या होते हैं, ठीक है, ब्राउन हेलोज में क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल्चर मीडिया पे इसकी ग्रोथ कैसी होती है, ये इसकी कॉलोनी है, ये इसकी कॉलोनी है, ये बताओ, प्यार से बताओ, ये कॉलोनी है, ठीक है। ब्राउन हेलो, हेलो का क्या मतलब है, कॉलोनी तो बनी ही बनी, साथ में इसकी कॉलोनी की छाप जो छूट रही है इतने दूर में, इसको हम क्या बोल देते हैं, दुनिया वाले, इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, हेलो, इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, हेलो। जो कॉलोनी तो बनी, कॉलोनी तो बनी, पर कॉलोनी के अगल बगल में जो छाप छूटी उसको क्या बोल दिया दुनिया वालों ने, हेलो। तो हेलो फॉर्मिंग कॉलोनी हम इसको बोल देते हैं, दुनिया वाले क्या बोलते थे, हेलो फॉर्मिंग कॉलोनी। और ये किस में दिखता है, ये टिन्सडेल अगार में दिखता है। मैं आपको बता दूं ये किस में दिखता है, टिन्सडेल में लिख दूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये किस में दिखता है, ये दिखता है आपको टिन्सडेल अगार में, किस में, टिन्सडेल अगार में। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग तैयारी करते चले जाएंगे। लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट अगर कोई भी वीडियो को पसंद कर रहा है और जुड़ना चाहता है हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए, यू कैन सब्सक्राइब एंड अप्रिशिएट लाइकिंग द वीडियो, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। लोफलर मीडिया में कैसा दिखता है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स में यहाँ पर शो हो जाते हैं। टिन्सडेल में ब्राउन हेलो और ब्लैक कॉलोनीज ऑन सिस्टीन टेल्यूराइट अगार। सिस्टीन टेल्यूराइट अगार कौन सा होता है, अब ये देख लो आप, ठीक है। अब ये है टेल्यूराइट अगार, इसमें क्या है, ब्लैक, टेल्यूराइट में क्या है, ब्लैक, टेल्यूराइट में क्या है, ब्लैक, टेल्यूराइट में क्या है, ब्लैक। सिस्टीन टेल्यूराइट अगार में ब्लैक कॉलोनीज है। कैटलेज पॉजिटिव, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल का हम दोबारा से सिंबल बना देंगे क्या, नॉन मोटाइल का सिंबल हमने क्या बनाया था, जो एक ये है, ठीक है, ये है नॉन मोटाइल का सिंबल, ठीक है। टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है, टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। ID requires identification, ID मतलब identification requires demonstration of toxin production, modified ALEC immunoprecipitation test PCR of tox gene, मतलब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसका आइडेंटिफिकेशन करना ही है, फॉर एग्जांपल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है कि नहीं, लास्ट आपको वर्डिक्ट देना है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है या नहीं है। तो आप लास्ट में कौन सा टेस्ट करोगे, लास्ट में आप यही वाला टेस्ट करने वाले हो, लास्ट में आप यही टेस्ट करने वाले हो कि हाँ या ना कॉर्निबैक्टीरियम है या नहीं है, डिप्थीरिया है या नहीं है, उसका टॉक्सिन है या नहीं है, उसका जो टॉक्सिन है उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे देखेंगे, मॉडिफाइड एलेक्स इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेस्ट के साथ, जिसका और पीसीआर भी कर सकते हैं टॉक्सिन का। टॉक्सिन कौन सा टॉक्सिन, ये डिप्थीरिया के अंदर जो टॉक्सिन है उसको, टॉक्सिन को हम पीसीआर में टेस्ट कर सकते हैं। पीसीआर क्या है, अरे यार इतना तो पता ही होगा ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बारे में हम लोगों ने टिन्सडेल अगार में पता कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लें उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, और आपको जो चाइनीज लेटर है वो किस में दिखेगा, वो आपको दिखेगा एल्बर्ट स्टेन में, याद रखना है। एल्बर्ट स्टेन में कैसा दिखेगा, चाइनीज लेटर शेप दिखेगा। क्लब शेप किस में दिखेगा, ग्राम स्टेन में दिखेगा।
क्लब शेप ग्राम स्टेन में दिखेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लब शेप किस में दिखेगा? ग्राम स्टेन में बेटा। किस में दिखेगा बेटा? ग्राम स्टेन में बेटा। ठीक है, कौन कौन से शहर से ये वीडियो देखी जा रही है कृपया आप कमेंट में करके बताइए। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, और पढ़ाने में मज़ा आएगा तो पढ़ाने में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी तो अच्छा पढ़ाऊँगा और आपकी रैंक बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हैं तो। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन से ज़िले से, कौन से शहर से, कौन से गाँव से आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम की एक और स्पीशीज़, ये इसका नाम लेना बहुत कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो ऑफिस मेट्स हैं, मेरे जो लैबमेट्स हैं, वो इसका नाम बहुत कंट्रोवर्शियल लेते हैं। आप प्रोनाउंस करके बताओ, आप कैसे प्रोनाउंस करते हो इस बैक्टीरिया को? ठीक है, जाइकियम या फिर जेइकियम। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करते हो आप? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कमेंट करके बताना, 1 या 2। ठीक है, तो बात करते हैं आगे पैथोजेनिसिटी की। पैथोजेनिसिटी ये क्या है? हॉस्पिटल रिक्वायर्ड पैथोजन है। ग्राम स्टेन जो है वो सेम एज अ, मतलब जो ग्राम स्टेन में है, ग्राम स्टेन में सेम ऐसा ही दिखने वाला है। ग्राम स्टेन में कैसा दिखने वाला है? सेम ऐसा ही दिखने वाला है। ये भी कॉर्निबैक्टीरियम ग्राम स्टेन में ऐसा ही दिखने वाला है, और कल्चर में भी सेम कैसा दिखने वाला है? वैसे ही दिखने वाला है। पर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर? कैटालेज पॉजिटिव है, और कैटालेज पॉजिटिव है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग डिफ्थीरिया से? डिफ्थीरिया अलग कैसे है जाइकियम से? जाइकियम से डिफ्थीरिया अलग कैसे है? डिफ्थीरिया अलग कैसे है? क्योंकि जो जाइकियम है वो RSU नेगेटिव टेस्ट देता है। रैपिड सुक्रोज यूरिया जो यूटिलाइजेशन टेस्ट है ये नेगेटिव देता है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? सबको आ रही है तो खुश हो जाइए और बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर कैटलेस पॉजिटिव तो था, कैटलेस पॉजिटिव तो था, पर वहाँ पर क्या है? एक चीज़ और है। कैटलेस पॉजिटिव ये भी है, पर RSU नेगेटिव है। RSU नेगेटिव है तो समझ में आ जाएगा कि कॉर्निबैक्टीरियम क्या है? जाइकियम है, जाइकियम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? इसका अदर जो है वो पढ़ लेते हैं। हाईली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स से ये मरने वाला नहीं है भैया। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड डिप्थीरियोइड क्यों है ये? क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक से। जब ये मरेगा ही नहीं तो इसी को तो सबसे ज़्यादा आइसोलेट करेंगे ना हम लोग। आइसोलेट क्या मतलब? जब कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं हम चीज़, कोई चीज़ अगर नहीं मरी होती कल्चर प्लेट में, जिंदा होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? लूप से उठा के आइसोलेट कर लेते हैं। तो लूप से उठा के आइसोलेट किसको करेंगे? जो ज़्यादा रहेगा, जो मरेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया हमारा पास ये कॉर्निबैक्टीरियम का दूसरा। ठीक है, तो बैसिलस कुल मिला के हो गया, कॉर्निबैक्टीरियम हो गया। उसके बाद हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे सारा कुछ, बने रहिए आप मेरे साथ में। ठीक है, तो चलिए लिस्टेरिया की बात करते हैं। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिसीमिया कॉज करता है। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या? मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? जो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, कवरिंग होती है, ब्रेन जब आप निकाल लोगे तो ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर जब कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेनिंजिस। आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन मतलब ब्रेन कवरिंग की इन्फ्लेमेशन, ये क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, उसके बाद सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब क्या है? सेप्टी इन ईमिया मतलब ब्लड में क्या? ब्लड में क्या? टॉक्सिन्स, ब्लड में क्या? टॉक्सिन्स। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास आया न्यू बॉर्न एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इनमें क्या होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और न्यू बॉर्न्स में क्या होता है? मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कौन? जो पहले से बीमार है, जो पहले से बीमार है उसमें क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिसीमिया हो सकता है। किसमें? जो पहले से बीमार है, जो पहले से न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न जो होते हैं उनकी भी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। इम्यूनिटी जब वीक होती है तब ये बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक करते हैं, तो क्या करेंगे? मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया। बात समझ में आ रही है? पैरेलल साइड्स राउंडेड एंड कोकोबैसिलरी कॉलोन, ये दिखता है ग्राम स्टेन के अंदर। ठीक है, इसका जो ग्राम स्टेन है वो हमने, ठीक है, ऐसे मतलब उसका डिस्कस करने का ऐसा कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, कुल मिला के आप कल्चर मीडिया पे यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। टाइनी कॉलोनीज विद नैरो जोन ऑफ इनडिस्टिंक्ट बीटा हेमोलिसिस ट्रांसल्यूसेंट ग्रे। बीटा हेमोलिसिस क्या बेटा? बीटा हेमोलिसिस मतलब क्या बेटा? बीटा हेमोलिसिस मतलब कंप्लीट हेमोलिसिस होता है क्या? बीटा हेमोलिसिस मतलब क्या होता है? कंप्लीट हेमोलिसिस होता है क्या? अगर ब्लड अगार पे हम लोग देखें, ब्लड अगार पे देखें तो ये क्या करता है? बीटा हेमोलिसिस करता है। बीटा हेमोलिसिस कौन करता है बेटा? ठीक है, लिस्टेरिया की बात कर रहे हैं हम लोग।
बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या करता है ये? बीटा हेमोलिसिस करता है। बीटा हेमोलिसिस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हेमोलिसिस। क्या होता है बेटा? कंप्लीट हेमोलिसिस। बात समझ में आ रही है क्या? तो बात कुछ इस तरीके से है। ये आगे वाला बैक्टीरिया है, मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये नोकार्डिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या है? ये है आपका प्यारा नोकार्डिया। जहां दिखे चौक, जहां दिखे चौक, ठीक है। मैंने तो सीधी ट्रिक लगा रखी है। जहां दिखे चौक पाउडर, जहां दिखे चौक पाउडर वहां आ गया नोकार्डिया। जहां दिखे चौक पाउडर वहां आ गया नोकार्डिया, चौकी पाउडर। इसके बारे में बात करते हैं आगे, लेकिन बाद में। ग्रे और बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज, ये जो ग्रे और बीटा हीमोलिटिक की बात हो रही है, ये दोनों किस में आपको दिख जाएंगे? ये दोनों आपको दिख जाएंगे इसमें, ठीक है। कैटलेज पॉजिटिव। और इसका जो अदर टेस्ट है वो आप कौन से कर सकते हैं? की कैरेक्टर क्या है? कैटलेज पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो सारे के सारे कैटलेज पॉजिटिव हैं। एरोबिक जो भी हमारे पास नॉन स्पोरिंग रॉड्स मिल रहे हैं, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोरिंग रॉड जो मिल रहे हैं, सारे के सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव है क्या? कमेंट करके बता दीजिए। बात चमकी क्या दिमाग में? बात चमकी क्या बड़ा दिमाग में, ठीक है। तो ये क्या है? हिप्परेट हाइड्रोलिसिस भी कर देता है, एस्कुलिन भी पॉजिटिव है। कैंप टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है हमने बिल्कुल बेहद शानदार तरीके से कर रखे हैं पहले। हिप्परेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट भी कर रखा है, एस्कुलिन टेस्ट भी कर रखा है, कैंप टेस्ट भी कर रखा है, जिसमें एरो वेरो बनाने होते हैं। टम्बलिंग मोटिलिटी है। टम्बलिंग इज अ काइंड ऑफ मोटिलिटी। मोटिलिटी कितने तरह की होती है? 4 तरह की मोटिलिटी होती है। डार्टिंग, टम्बलिंग, ठीक है। उसमें से भी डार्टिंग मोटिलिटी भी होती है, टम्बलिंग मोटिलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये सारी किस तरह की मोटिलिटी होती है? ये टाइप्स ऑफ मोटिलिटी होती हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के अलग अलग तरीके के आप वहाँ पर मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, उसके हिसाब से मोटिलिटी जो है वो डिफाइन होती है बैक्टीरिया में। बात समझ में आ रही है क्या? तो अम्ब्रेला ग्रोथ इन मोटिलिटी अगार एट RT बट नॉट एट 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, ये जो इन्फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा गौर करने वाली नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप स्पेसिफिकली लैब में काम कर रहे हो तो तब ज़्यादा इस पर गौर करने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लैब में जब आप काम करते हो तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? कैटलेज फ्रॉम GBS मतलब क्या है? GBS क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। कैटलेज डिफरेंशिएटेड इट फ्रॉम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। अच्छा ये बताओ, जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो कैटलेज पॉजिटिव है या कैटलेज नेगेटिव है? बताओ कमेंट में बताओ। वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ, देखूं आपका टेस्ट लूं आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो कैटलेज नेगेटिव होते हैं सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकाई। जो कोगुलेज पॉजिटिव कैटलेज पॉजिटिव होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो वैसे भी कैटलेज क्या है? नेगेटिव है। अगर कैटलेज नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लोग कैटलेज नेगेटिव को भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो कैटलेज जो है टेस्ट, ये डिफरेंशिएट करता है इसको किससे डिफरेंशिएट करता है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई से, ठीक है। मोटिलिटी डिफरेंशिएट फ्रॉम डिप्थीरियोइड्स, ठीक है। जो डिप्थीरियोइड्स होते हैं उनसे अलग मोटिलिटी इसकी मोटिलिटी होती है, उसकी मोटिलिटी नहीं होती है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस तरीके से वो डिफरेंशिएट हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो आगे बात करते हैं हम लोग नोकार्डिया के बारे में। नोकार्डिया के बारे में बात करते हैं तो ये किसको होता है और कैसे होता है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट को देखो, जो पहले से बीमार है उसको तो नोकार्डिया क्या करेगा? स्किन इन्फेक्शन, सिर्फ स्किन। देखो नोकार्डिया की औकात क्या है? नोकार्डिया की औकात है कि जब पहले से कोई बीमार है तो उसको क्या दे सकता है भैया? सिर्फ ये स्किन इन्फेक्शन दे सकता है। अगर पहले से कोई, अरे सॉरी उल्टा बोल गया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से सुनना। इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब जो पहले से बहुत तंदुरुस्त है, तब तो ये सिर्फ खाल में ही इन्फेक्शन कर सकता है, स्किन में इन्फेक्शन कर सकता है। जो पहले से तंदुरुस्त है उसकी चमड़ी तक ही जाएगा, जो पहले से तंदुरुस्त है उसकी चमड़ी तक ही जाएगा। पर जो पहले से बीमार है उसके लंग्स तक जाएगा, जो पहले से बीमार है उसके लंग्स तक जाएगा। डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कर देगा। डिसेमिनेटेड मतलब क्या? फैला हुआ चारों तरफ, इन्वेजिव पल्मोनरी डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? फैला हुआ लंग्स का इन्फेक्शन ये कर देने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो
हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, जो पहले से तंदुरुस्त है उसकी सिर्फ खाल तक जाएगा। और जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की बात आएगी, जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की बात आएगी, जो कि होता है पहले से बीमार आदमी, जो पहले से बीमार आदमी है उसका जो लंग है उसकी ऐसी की तैसी मार देगा। ये कौन? नोकार्डिया। नोकार्डिया क्या मतलब? जो चौकी चौकी होता है, चौकी चौकी होता है, चौकी चौकी होता है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये नोकार्डिया था क्या? नोकार्डिया चौकी चौकी होता है क्या? नोकार्डिया क्या? चौकी चौकी होता है क्या? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ग्राम स्टेन में क्या दिखता है? फाइन ब्रांचेस फिलामेंट विद फ्रेगमेंट्स, ऑफन बीडेड भी होता है। ठीक है, उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये है सबसे ज़्यादा आपके लिए सबसे खतरनाक चीज़, चौकी चौकी होता है। ऑरेंज टैन बीटा हीमोलिटिक हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? रिंकल्ड ड्राई क्रम्बली, रिंकल्ड ड्राई सूखा हुआ चौक की तरह। ठीक है, किस पे? शी ब्लड अगार पे। ठीक है, इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैटलिस्ट पॉजिटिव। सारे के सारे, अब देखो बात समझ आ रही क्या? मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। क्या पढ़ा दिए? स्पोर, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। सारे के सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव हैं क्या बेटा? बात समझ आ रही है क्या? ये आपने याद रखना है। पार्शियली एसिड फास्ट होते हैं। ठीक है, उसका सल्फर ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो स्किन इन्फेक्शन है वो कौन करता है? इम्यूनो स्किन इन्फेक्शन कौन करता है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट में स्किन इन्फेक्शन करता है। मतलब जो पहले से तंदुरुस्त है उसमें क्या कर सकता है? सिर्फ स्किन इन्फेक्शन कर सकता है। जो पहले से तंदुरुस्त है उसमें सिर्फ स्किन इन्फेक्शन करेगा। तो कौन सा करेगा? नोकार्डिया ब्रासिलियंसिस। और जो पहले से ही दिक्कत में है, जो पहले से ही तकलीफ में है, जो पहले से ही डिजीज्ड पर्सन है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा? नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स, जो कि लंग इन्फेक्शन करने वाला है। लंग की ऐसी की तैसी मार देगा। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो यहाँ पर हमारे पास 3 बैक्टीरिया हो गए। 3 बैक्टीरिया कौन कौन से? लिस्टेरिया, नोकार्डिया और हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, नोकार्डिया। ये तीनों एक तरह के हैं क्या? ये तीनों भाई हैं क्या? लिस्टेरिया, नोकार्डिया और कॉर्निबैक्टीरियम। लिस्टेरिया, नोकार्डिया, कॉर्निबैक्टीरियम तीनों भाई हैं क्या? यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं? लिस्टेरिया, नोकार्डिया, कॉर्निबैक्टीरियम, ये तीनों भाई हैं क्या? ये तीनों कौन हैं? ये तीनों भाई हैं। अगर ये तीनों भाई हैं तो ये किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं? ये कौन से बाबा के पोते हैं? ये हैं हमारे पास एरोबिक ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज फॉर्मेट में नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये एकदम बढ़िया से दिमाग में एकदम सेट होते हुए दिखेंगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आपको मैं होप करता हूँ कि सारा नोकार्डिया, सारा लिस्टेरिया और सारा जितना भी यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कॉर्निबैक्टीरियम है, ये तीनों के तीनों, ये स्लाइड आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिस्टेरिया और नोकार्डिया दोनों हैं, और कॉर्निबैक्टीरियम की एक स्पीशीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइड ध्यान से देख लीजिए। इस स्लाइड में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है और कॉर्निबैक्टीरियम के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। टिनस्टेल अगार में कैसा दिखता है और सिस्टीन टेलरेट में कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको सबको दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत फैंटास्टिक चल रही होगी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग प्रतिज्ञा बैच, एंड दिस इज अ प्रॉमिस बाय मी फॉर सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश के साथ।